हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप जहाँ पर भी हैं या फिर जहाँ पर भी इस त्यौहार को मना रहे हैं, आप खुश हैं और अपने परिवार के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो कल भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। अगर दोनों ही टीमों की बात करें तो भारत ने सुपर 8 स्टेज में पहला मैच साउथ अफ्रीका से बुरी तरह हारने के बाद वापसी की और जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने अपने तीनों मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। अगर इंग्लैंड की बात करें तो उन्होंने सुपर 8 में पाकिस्तान को हराया, उसके बाद उन्होंने श्रीलंका को हराया और उस ग्रुप की सबसे मजबूत टीम मेरी नज़र में न्यूजीलैंड को भी हराया। हालांकि इंग्लैंड ने ये तीनों मैचेस जीते ज़रूर हैं, लेकिन तीनों मैचेस में इंग्लैंड की वीकनेसेस नजर आई। उन्होंने वन और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पर इन मैचेस को जीता है। अगर श्रीलंका वाले मैच की बात करें तो उनके गेंदबाजों ने उन्हें यह मैच जिताया। अगर दूसरा मैच पाकिस्तान की बात करें तो उनके कप्तान ने सेंचुरी लगाई 160 प्लस रन का टारगेट चेस करते वक्त और अपनी टीम को जीत दिलाई। और वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो विल जैक्स और रेहान अहमद की वजह से वो इस मैच को जीते। कहने का मतलब साफ है कि अगर वो सेमीफाइनल में आज आए हैं तो वो वन और ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस पर आए हैं। इंग्लैंड ने अभी तक एज अ यूनिट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। ऐसा ही कुछ हाल भारत का भी है, कभी बल्लेबाजी परफॉर्म करती है तो कभी गेंदबाजी। तो अब देखना होगा इन दोनों टीमों में से कल कौन सी टीम फाइनल का सफर तय करेगी। अगर इंग्लैंड की बात करें तो उनके ऑलराउंडर सैम करन ने यह दावा किया है कि कल वानखेड़े का जो क्राउड है वो साइलेंट होगा। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कल वानखेड़े का क्राउड शांत हो जाएगा या फिर इंग्लैंड की इस वर्ल्ड कप से छुट्टी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं दोनों टीमों के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो भारत की वही प्लेइंग 11 होनी चाहिए जो पिछले मैच में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज खेली थी। उसमें कोई भी बदलाव की जरूरत तो नहीं है। हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह माना जा रहा है कि शायद वरुण चक्रवर्ती, जो पिछले तीनों मैचेस से यानी कि सुपर 8 के तीनों मैचेस से फ्लॉप चल रहे हैं, उन्होंने 12 ओवरों में 100 से भी ऊपर रन दिए हैं। अगर सुपर 8 के उनके स्टैट्स की बात करें तो शायद उनको ड्रॉप कर कर कुलदीप यादव को टीम में जगह मिलेगी। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड को भी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए जो उनके लास्ट सुपर 8 मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी। फिर भी मैं आपके सामने एक दोनों टीमों की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रख देता हूँ। तो पहले बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 की। तो भारत के लिए ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा और पिछले मैच के हीरो संजू सैमसन। नंबर 3 पर आपके आ जाएंगे तिलक वर्मा, सॉरी नंबर 3 पर आएंगे आपके ईशान किशन। 4 पर आएंगे आपके कप्तान सूर्य कुमार यादव। 5 पर आएंगे तिलक वर्मा। 6 पर आएंगे हार्दिक पांड्या। 7 पर आएंगे अक्षर पटेल। 8 पर आएंगे शिवम दुबे। 9 नंबर पर देखना होगा कि क्या वरुण चक्रवर्ती होंगे या फिर कुलदीप यादव। 10 पर जसप्रीत बुमराह होंगे और 11 पर होंगे आपके अर्शदीप सिंह। तो ये होगी भारत की प्लेइंग 11। वहीं अगर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगी। जॉस बटलर और फिल सॉल्ट ओपन करेंगे। नंबर 3 पर जैकब बैटल को आना चाहिए। नंबर 4 पर होंगे इनके कप्तान हेनरी ब्रुक। 5 पर होंगे टॉम बेंटन। 6 पर होंगे सैम करन। 7 पर होंगे विल जैक्स। 8 पर होंगे लियम डॉसन। 9 पर होंगे आपके जोफ्रा आर्चर। 10 पर आएंगे आदिल रशीद और 11 पर रेहान अहमद। ये होगी इंग्लैंड की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन की। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की इंट्रो में बताया था कि इंग्लैंड अगर सुपर 8 तक आई है तो वो वन और ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस पर आई है। तो यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। भारत के लिए ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, और वहां से इंग्लैंड के लिए होंगे फिल सॉल्ट और जॉस बटलर। मानते हैं कि अभिषेक की फॉर्म नहीं है, लेकिन पिछली बार जब
अभिषेक इंग्लैंड के अगेंस्ट वानखेड़े में खेले थे तो उन्होंने 134 रन बनाए थे 82 गेंदों में। और मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद अभिषेक स्टॉर्म आएगा वानखेड़े में जो इंग्लैंड को उड़ा कर ले जाएगा। वहीं बात करें ईशान किशन की तो भले से पिछले 2 मैचों में उनके रन नहीं आए लेकिन वो एक अच्छी फॉर्म में है। और वहीं अगर आप इंग्लैंड का ओपनिंग पेयर देखें तो फिल सॉल्ट और जॉस बटलर के लिए ऐसा वर्ल्ड कप है, स्पेशली जॉस बटलर, कि वो इस वर्ल्ड कप को भूल जाए तो ही उनके लिए बेहतर होगा। नंबर 3 पर कल जैकब बैटल को आना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा था कि उनके कप्तान हेनरी ब्रुक ऊपर आए थे और उन्होंने सेंचुरी मारकर अपनी टीम को जिता दिया था। लेकिन ये जो उनका चेंज है वो रोज रोज काम नहीं आएगा, जैकब बैटल को आना होगा। और यहीं अगर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ आएंगे ईशान किशन। ईशान किशन एक अच्छी फॉर्म में है और जैकब बैटल की अभी तक क्या परफॉर्मेंसेज है ये हमने श्रीलंका में देखा ही है। नंबर 4 पर आएंगे भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उधर से आएंगे उनके कप्तान हेनरी ब्रुक। यहाँ पर इंग्लैंड को एज है। अगर इंग्लैंड की टीम आज सेमीफाइनल खेलने वाली है, सॉरी कल सेमीफाइनल अगर खेलने वाली है तो उसमें हेनरी ब्रुक का बहुत बड़ा हाथ है। यहीं अगर भारत के कप्तान की बात करें तो वो बड़े मैचेस में फेल हो जाते हैं। इस वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है कि उनको स्टार्ट्स नहीं मिले, लेकिन उन्होंने रन बॉल टाइप ऑफ टेस्ट इनिंग्स खेली हैं जिसकी वजह से जो लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उन पर प्रेशर आया है। तो यहाँ पर हेनरी ब्रुक को मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा रादर देन सूर्य कुमार यादव। इसके बाद आएंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन आप कर लें सैम करन से तो हार्दिक पांड्या इज वे अहेड। हाँ, ये मानते हैं कि अभी तक उनकी गेंदबाजी की फॉर्म नहीं है, बट जो बैटिंग से वो इंडिया के लिए कर सकते हैं वो सैम करन इंग्लैंड के लिए अपनी बैटिंग से नहीं कर सकते। हाँ, सैम करन उनको गेंदबाजी में वीकनेस ज़रूर दिला सकते हैं जो कि उन्होंने अभी तक किया भी है। उसके बाद इंडिया के लिए आते हैं आपके अक्षर पटेल कर लें आप जो इंडिया के वाइस कप्तान हैं, और टॉम बेंटन का अभी तक वर्ल्ड कप कैसा गया है ये हम सब ने देखा है। तो ऑल ओवर अगर आप कंपैरिजन करें प्लेयर बाय प्लेयर, जैसे कि मैंने आपको अभी टॉप के जो उनके 6 प्लेयर्स उनका कर कर दिखाया तो इंडिया इज वे अहेड। और मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया ढंग से खेलती है, एक कंपेरेटिव क्रिकेट खेलती है, तो इंग्लैंड उन्हें हरा पाएगी। इंडिया को अपनी फील्डिंग पर काम करना होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने देखा, हमने 3 कैचेस छोड़े जिसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि हमें 190 प्लस का टोटल चेस करना पड़ा। भारतीय गेंदबाजी को परफॉर्म करना होगा। ये पिछले 3-4 मैचेस से हम देख रहे हैं कि ऊपर से विकेटें नहीं आ रही और बॉलिंग का सारा लोड जसप्रीत बुमराह के ऊपर आ रहा है। पेस में और स्पिन में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वरुण चक्रवर्ती विकेट्स लेकर देंगे और शायद उसी प्रेशर की वजह से उनकी फॉर्म चली गई है। तो ये कुछ ग्रे एरियाज थे जो इंडिया के थे कि उनके टॉप ऑर्डर को फायर करना होगा, अभिषेक को टाइम लेना होगा और उसके बाद अपनी इनिंग्स को उन्हें लंबा करना होगा, क्योंकि उन्हें ये याद रखना होगा कि उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं और शायद इस वर्ल्ड कप के बाद उन्हें मौका मिल जाए, क्योंकि अभिषेक का जो ये वर्ल्ड कप है अभी तक एक डिजास्टर गया है। पहले 3 मैचेस में उनके 0 थे, यूएसए के अगेंस्ट 0, पाकिस्तान के अगेंस्ट 0, उसके बाद एक मैच में और उन्होंने 0 बनाया था और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनके सिर्फ 55 आए थे और लास्ट मैच में भी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 10 रन 11 गेंदों में। तो ये जो आने वाले 2 मैचेस हैं, एक सेमीफाइनल और अगर इंडिया फाइनल में जाती है तो ये अभिषेक के लिए कैरियर सेविंग इनिंग्स होनी चाहिए, ये कैरियर बचाने वाले मैच होने चाहिए। वहीं अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो दे आर टू डिपेंडेंट ऑन जोफ्रा आर्चर और जोफ्रा आर्चर ने कुछ खास अभी इतनी विकेटें ली भी नहीं है। और गेंदबाजी में उनके पास स्पिन में ज़रूर एक अच्छा ऑप्शन है, दैट इज़ आदिल रशीद। उन पर बहुत दारोमदार होगा अगर इंग्लैंड को सेमीफाइनल जीतना है। हालांकि वानखेड़े की पिच हम जानते हैं कि इट्स रन फीस्ट और वहाँ पर चेस करना बेटर माना जाता है, बट जैसा कि इस वर्ल्ड कप में देखा गया है विकेट्स के बारे में कि वानखेड़े की विकेट लो एंड स्लो है और बाद में चेस करना मुश्किल होता है। तो अगर वैसी ही विकेट होती है तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करे एंड ट्राई टू पुट अ स्कोर ऑफ 160 to 170 ऑन द बोर्ड
और उसके बाद वो चेस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इंडियन व्यूअर्स ये मैच देखना चाहते हैं तो वो ये मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।